नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कराएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का लास्ट पार्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, जो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया हुआ होता है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज पढ़ेंगे। यदि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व दिया हुआ है 30,000 और इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 5 लाख, तब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व हमारा हो तो हमें इस एडजस्टमेंट को सोल्व करने से पहले बैलेंस शीट की असेट साइड में इन्वेस्टमेंट देखना होगा, ये इन्वेस्टमेंट है या नहीं। यदि इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी तो हम इसको बाकी P&L और जर्नल रिजर्व की तरह ही सीधा ओल्ड पार्टनर के खाते में क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशो में। यदि इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो हम फिर इसके डिफरेंट केस करेंगे। मान लो 3 पार्टनर है फर्म में ABC, जो 3:2:1 में बांटते हैं। अब इसका फर्स्ट केस है देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बैलेंस शीट में गिवन है लायबिलिटी साइड में 30,000 एंड इन्वेस्टमेंट गिवन है 5 लाख, और फर्स्ट केस है देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। इस केस में पूरा अमाउंट जो 30,000 है उसको ओल्ड पार्टनर के खाते में क्रेडिट कर देंगे। इसके लिए एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 3:2:1 3 2 5 रेख 6 6 पंजे 30, यानी 30,000 था हमारा ये। इसको बांट देंगे 3:2:1 में 6 5 30 5 3 15 15,000 10,000 एंड 5,000। ये एंट्री पहले केस में बन जाएगी। सेकंड केस है अगर मार्केट वैल्यू, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹5 लाख, मतलब 5 लाख हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और 5 लाख ही इसकी मार्केट वैल्यू है, तो इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। अब मैं आपको बता दूं ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्यों बनाया जाता है। ये मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, जो ऊपर नीचे होती है, उस कमी को एडजस्ट करने के लिए ये रिजर्व बनाया जाता है कि इन फ्यूचर जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो उस कमी को इस रिजर्व से पूरा कर लिया जाए। अब इस दशा में जब मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू भी हमारे पास जो बैलेंस शीट में दी हुई होती है, इसको बुक वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू भी 5 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, तो इस कंडीशन में भी पूरा का पूरा 30,000 हम पार्टनर के खाते में क्रेडिट कर देंगे और यही एंट्री बनेगी सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। इसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे। अब नेक्स्ट केस करते हैं। कई बार जो एडजस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में कॉलम में दी हुई होती है, ब्रैकेट में। मान लो ब्रैकेट में दे दिया इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 4,88,000, ये भी एडजस्टमेंट है। तो अब हमारे पास जो रिजर्व है वो है 30,000, बुक वैल्यू है 5 लाख और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 4,88,000, मतलब 12,000 की जो है इसमें कमी आ गई।
12,000 की जो कमी आई है, इस कमी को हम इस रिजर्व से पूरा कर लेंगे। मतलब 30,000 हमारे पास रिजर्व है, 12,000 की इसमें कमी आई है, तो हमारे पास रिजर्व बच गया 18,000। अब इस 18,000 को बांटेंगे पार्टनर में। इसके लिए एंट्री बनेगी, सेकंड केस, ये हमारा थर्ड केस हो गया। इस केस में एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, मतलब जो कमी आई है उसको इन्वेस्टमेंट के खाते में क्रेडिट कर देंगे, यानी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। टू ए कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। हमारे पास रिजर्व था 30,000, इसमें से कमी आई 12,000 की, जो रिमेनिंग 18,000 है, इस 18,000 को 3:2:1, 3/6, 3 3 जा 9, यानी कि 9,000, 6,000 और 3,000 डिवाइड कर देंगे। ये हमारी एंट्री बन गई इस केस में, जब मार्केट वैल्यू रह गई 4,88,000, यानी मार्केट वैल्यू में जब कमी आई तो इस कमी को हमने रिजर्व से पूरा कर लिया और उसको इन्वेस्टमेंट के खाते में क्रेडिट कर दिया कमी को। बाकी जो फंड बचा 18,000 उसको हमने ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के खाते में क्रेडिट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस में दे रखा है इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,46,000। तो आप देखते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू है 4,46,000। तो इसमें जो रिड्यूस हुआ वो 54,000 का रिड्यूस हो गया, जबकि हमारे पास रिजर्व है 30,000। तो इसका मतलब है 30,000 को तो हम रिजर्व से पूरा कर लेंगे। बाकी जो 24,000 हमारे पास बचा वो हमारे इससे पूरा नहीं होता है रिजर्व से, उसको रिवैल्यूएशन के खाते में डेबिट कर देंगे। उसके लिए एंट्री बनेगी, कहने का मतलब ये है कि अब पार्टनर के खाते में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिजर्व है वो बचा ही नहीं, बल्कि 24,000 रिजर्व को एडजस्ट करने के बाद भी 24,000 हमारी ज़्यादा लॉस बचता है, तो उस लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 30,000 हमारा 30,000 की रिड्यूस हुआ, सॉरी 54,000 का रिड्यूस हुआ है। 54,000 का रिड्यूस हुआ है, और हमारे पास जो रिजर्व था वो 30,000 का था, 30,000 का रिजर्व था, और जो 24,000 बचे
वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दी। तो एंट्री बन गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 और टू इन्वेस्टमेंट 54,000 जो लॉस था। अब ये रिवैल्यूएशन का डेबिट हुआ तो ये हमारा लॉस होगा रिवैल्यूएशन में, इसको भी पार्टनर के खाते में डेबिट कर देंगे। तो इसके लिए एंट्री बनेगी ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है 24,000 से, तो इस 24,000 को डेबिट कर देंगे ओल्ड रेशो में 3:2:1, 3 2 5 1 6, 6 3 जा 18, 12 और 6,000। ये हमारी सेकंड एंट्री बनेगी इस केस में। नेक्स्ट केस है हमारा इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹5,06,000, जबकि हमारा बुक वैल्यू है 5 लाख और मार्केट वैल्यू है 5,06,000, मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो इस केस में पूरा का पूरा रिजर्व बढ़ जाएगा, पूरा रिजर्व बांट देंगे, और जो ये इंक्रीज़ हुआ है 6,000 इसको हम जो है ले जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में और ये प्रॉफिट हो जाएगा। इसके लिए एंट्री बनेगी, 2 एंट्री बनाएंगे। एक एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। 30,000 था हमारा, पूरा पूरा बटेगा फर्स्ट केस की तरह 15,000, 10,000, 5,000, और जो 6,000 की जो मार्केट रेट में बढ़ोतरी हुई है, मार्केट रेट बढ़ा है, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के खाते में क्रेडिट कर देंगे। उसके लिए हमारी जो एंट्री बन जाएगी वो बनेगी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन, $6,000, और अब जो ये 6,000 प्रॉफिट हो गया इसको पार्टनर में क्रेडिट कर देंगे। एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। प्रॉफिट है 6,000, तो ये तीनों में 3:2:1 में बढ़ जाएगा 3,000, 2,000 एंड 1,000। तो स्टूडेंट्स ये आखिरी केस में, क्योंकि हमारे पास 5,06,000 का मार्केट वैल्यू है जो कि बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो इस केस में पूरा का पूरा फ्लक्चुएटिंग जो रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, वो बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर के खाते में। और जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में वृद्धि हुई है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करने का मतलब ये प्रॉफिट हुआ, इसको ओल्ड पार्टनर के खाते में क्रेडिट कर देंगे, इस प्रॉफिट को बांट देंगे। तो स्टूडेंट आज इतना ही, ये अच्छे से टॉपिक जो है कर लेना है। थैंक यू।